जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल फैसलाबाद में पीटीआई का जलसा होने जा रहा है। मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि वो जो इनका एक फेमस ब्रांड है गोगी, उसके जो भाई गोगे हैं वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि वो फैसलाबाद में भी बैठे हुए हैं। उनमें से मैं एक दो गोगों के ऊपर बात करना चाहूँगा। उनमें एक मौसूफ गोगा जो है वो है फ़र्रुख हबीब साहब, जो अपनी ज़ुबान दराज़ी करके कायदे पंजाब वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को इश्तियाल दिला रहे हैं। मैं उनका और जो दूसरा गोगा है वो जो फैज़ुल्लाह कमोका है, वो भी कल उसने भी बकवास की और उसने अपनी एक तकरीर में वफाकी वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि सीधे लफ्ज़ों में उन्होंने धमकियाँ दी। मैं इन दोनों गोगों के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये जो फ़र्रुख हबीब है, कल जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो ये बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर घूमता था। आज इस शख्स के ये जो शख्स है ये लैंड क्रूज़रों पे घूम रहा है और इसका जो एक वो नबील अरशद जो भाई है इसका, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। वो जिसकी जो शक्ल जो है उसको भी देखने को दिल नहीं करता। उस बंदे ने शहर फैसलाबाद के अंदर इसका फ्रंट मैन बनकर वो करप्शन की। ना उसने सेंट्री वर्कर छोड़े, ना उसने कॉरपोरेशन के वर्कर और ऑफिसर छोड़े, ना उसने पीएचए के वर्कर्स और ऑफिसर छोड़े। आप तो इतने घटिया किस्म के करप्ट आदमी हैं कि आपने ये जो स्वीपर्स हैं, ये जो सफाई करने वाले लोग हैं, आपने तो इनसे भी पैसे लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उस शख्स का नाम ले रहे हैं जो शख्स पाकिस्तान के अंदर एक वफा, एक जुर्रत, एक हौसले की अलामत है। वो शख्स जिसने पंजाब के अंदर अपनी खिदमात को पेश करके न सिर्फ दहशत गर्दी को ख़त्म किया, बल्कि अगर मैं सिर्फ फैसलाबाद ही की बात करूं तो फैसलाबाद को उन्होंने एक बड़े गांव से एक शहर में तब्दील किया। मोटरवेज को फैसलाबाद के अंदर लेकर आए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, अलाइड हॉस्पिटल की एक्सपेंशन की, उसके बाद FIC की एक्सपेंशन की, कॉलेजेस बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, GC यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनाया। उन्होंने IT यूनिवर्सिटी की बुनियाद फैसलाबाद के अंदर रखी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे काम किए जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आप इतने घटिया और बेशरम लोग हैं। आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए और इस मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने के लिए आप ज़ुबान दराजी करते हैं। वो जो दूसरा गोगा है, वो जो फैज़ुल्लाह कमोका है, वो जो निस्वानी शख्सियत का मालक है, मैं उसके ऊपर हैरान हूँ कि अगर उसको इस बात का इल्म है कि अगर मैं राना सनाउल्लाह का नाम ना लूँ तो मेरी बात ना किसी मीडिया में आएगी, ना उसको प्रिंट मीडिया में कवरेज मिलेगी और ना उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज मिलेगी। उस शख्स ने इतनी ज़्यादा बकवास करते हुए सीधी धमकियाँ दी, मैं आपकी ज़ुबान खींच लूँगा। याद रखें, अगर आपने दोबारा इस तरह की घटिया हरकत की, आप किस शख्स के मुतल्लक बात कर रहे हैं? उसको मुशर्रफ का, डिक्टेटर का जो दौर था वो भी उस शख्स को न झुका सका। आपका बाप इमरान नियाजी, उसने उसके ऊपर 14 किलो हेरोइन का झूठा पर्चा दिया, उसको पाबंदे सलासिल किया, उसके ऊपर तमाम तर जुल्म किया, उसने तमाम तर अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन वो इस मुल्क की खातर, कौम की खातर, वो अपनी पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहा। आप उसके घर के गिराव की बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया हरकत करते हुए। आपने फैसलाबाद में जो करप्शन के गुल खिलाए हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। आपने फैसलाबाद में जो अल बरकत और अल रहमत विल्लाज में आपने जो करप्शन की है, आपने बेकायदगियां की हैं, आपने ग्रीन एरियाज को ब्राउन एरियाज में तब्दील करवाया है। आपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आपने जो PHA के अंदर आपने मंजूर नजर नहीं, अपने भाइयों को आपने एडवर्टाइजमेंट का ठेका दिलवाया है। हमें सब इल्म है, आपकी ये इंक्वायरियां तमाम खुलेंगी। आप अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक ऐसे शख्स का नाम ले रहे हैं कि जिस शख्स का नाम लेने से आप उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको छुपने नहीं देंगे। PHA का ठेका आपने अपने भाई को दिलवाया, जिसने पहले 1 साल भरपूर तरीके से शहर को लूटा। जब वो
چیزیں شہر کے اندر ہائی لائٹ ہوئیں تو ارباب اختیار نے اس ٹھیکے کو کینسل کرنا چاہا، تو آپ نے انتہائی شاتت ترازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ایک نئے نام سے دوبارہ انہی لوگوں کو ٹھیکہ دلوا دیا، اور کمال خوبصورتی کے ساتھ پی ایچ اے کے آفیسرز نے آپ کے ساتھ مل ملا کر اس ڈرامے کو رچایا، اور آپ کی اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹھیکے کی جو ریزرو پرائز تھی وہ 21 کروڑ روپے تھی، آپ نے وہ ٹھیکہ 21 کروڑ اور 3 لاکھ روپے میں لیا۔ میں شہر فیصل آباد کے ایک بہت سے اداروں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اگر آپ نے اس کی اوپن بڈنگ کروائی تھی تو 21 کروڑ جس کی ریزرو پرائز تھی، صرف 3 لاکھ ایکسٹرا پہ آپ نے ٹھیکہ دے دیا۔ آپ نے وہ ٹھیکہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دلوایا، اور آپ نے اس میں جتنی کرپشن کی اس کے اوپر آپ کا انشاءاللہ حساب جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ جو بات کرنے والی ہے، آپ سیاسی کارکن ہونے کا مظاہرہ کریں، سیاست کریں، ذاتیات کے اوپر حملے نہ کریں۔ ہم نے آپ کی دہشت گردی کو فیس کیا، ہم نے آپ کی جو انتظامیہ ہے اس کے تمام تر جو ریاستی دہشت گردی ہے ہم نے فیس کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے ساتھ ہم کھڑے رہے اور اپنی پارٹی کے پرچم کو بلند رکھا۔ میں آپ کو یاد کرواؤں، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ کے باپ نے ایک جھوٹے مقدمے کے اندر قید کیا تھا، تب جب مریم بی بی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے فیصل آباد تشریف لائیں تو آپ دونوں گوگے اور باقی آپ کے جو گماشتے ہیں، آپ انتظامی افسران کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ہمارے گھروں پر ریڈز کیے، آپ نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، آپ نے کارکنوں کو گرفتار کیا، آپ نے خواتین کو ہراساں کیا، آپ نے ہمارے اوپر پرچے کاٹے۔ آج کے دن تک ہم نے ابھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ احتجاج کریں، آپ جلسہ کریں، آپ کو اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن آپ انتظامی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے آج کے دن تک آپ جو پی ایچ اے کے افسران ہیں وہ آپ کو ساتھ اس لیے ملے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو ٹھیکہ وہاں پر چل رہا ہے وہ آپ کا ہے۔ پورے شہر کے اندر آپ نے بغیر فیس جمع کروائے آپ نے فلیکسز لگائیں، ہورڈنگ بورڈز لگائے۔ یہ کیسے آپ لگا سکتے ہیں بغیر فیس جمع کروانے کے؟ جب 4 دسمبر کا ورکر کنونشن ہوا، میرے پاس وہ تمام ریکارڈ موجود ہے، چونکہ میں 4 دسمبر کے ورکر کنونشن جو ہوا تھا اس کا فوکل پرسن میں تھا۔ اس کے لیے میں نے اور رانا علی عباس صاحب محترم جو ایم پی اے ہیں، میں نے پی ایچ اے کے جو ڈائریکٹر ہیں اور ڈی جی ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ ہم شہر کے اندر اپنی جو ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے فیس جمع کروائی۔ اس فیس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس فیس کے جمع ہونے کے باوجود آپ نے ہماری تمام تر فلیکسز شہر سے اتار دیں۔ ہم نے تو آپ کا وہ ظلم بھی برداشت کیا۔ آج مسلم لیگ نون کی پنجاب اور وفاق کے اندر حکومت موجود ہے، اس کے باوجود پورے شہر کے اندر آپ کے فلیکسز اور ہورڈنگ بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں کا جو ٹھیکیدار ہے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ ان تمام آفیسرز کے ساتھ مل کر کرپشن کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو فیصل آباد کا ایک سیاسی نمائندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو باپ کا لا رہا ہے اسے کہیں کہ فیصل آباد کی عوام کو بتا کر جائے کہ اس نے فیصل آباد کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا اس نے کوئی انفراسٹرکچر میں کوئی کام کیا ہے؟ اس نے فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ہیلتھ سیکٹر میں اس نے کوئی ہاسپٹل بنایا؟ کسی ہاسپٹل کی اس نے ایکسپینشن کی؟ کیا آپ کا جو جھوٹا جو بزدار تھا وہ فیصل آباد میں آیا؟ اس کے پاس کسی منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی کیونکہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے جو آج سے 10 سال پہلے منصوبہ بنا تھا ایف آئی سی، وہاں پر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے شہر فیصل آباد کے لیے اس کو ایکسپینڈ کر کے شہر فیصل آباد کے لیے ایک تحفہ دیا تھا، آپ نے وہاں سے رانا ثناء اللہ کی تختی اتار کر بزدار کی تختی لگائی۔ یہ تو آپ کے کرتوت ہیں۔ آپ اپنے باپ عمران کو کہیے گا کہ وہ فیصل آباد میں آیا ہے، وہ فیصل آباد کے لوگوں کو بتائے کہ کون سی یونیورسٹی بنائی ہے انہوں نے، کون سا کالج بنایا ہے انہوں نے، کون سا آپ نے ہیلتھ کے سیکٹر میں آپ نے شہر فیصل آباد کے لیے کوئی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایک سنگل میگا پروجیکٹ آپ بتائیں۔ آپ میگا پروجیکٹ تو بتانے کے تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کوئی چھوٹا پروجیکٹ ہی بتا دیں۔ ہمیشہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے ابتدائی دور میں منصوبہ جات کو شروع کرتی ہے اور اس کے تیسرے سال میں جب ان کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر چیزیں اس کے افتتاح کی طرف جاتی ہیں۔
आपने, और चौथा साल जो है वो कैंपेन का और 5वां साल इलेक्शन ईयर होता है, आपने कोई मंसूबा शुरू ही नहीं किया। अभी जब हमारी हुकूमत आई है तो हम देख रहे हैं कि एक सिंगल मंसूबा भी आपने शुरू नहीं किया जिसका इफ्तिताह किया जा सके या जिसको जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करके शहर फैसलाबाद की तमीर और तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम किया जा सके या लोगों को कोई रिलीफ दिया जा सके। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके तमाम जितने गुमाश्ते हैं, आपके जितने तमाम वो जो जुओं के अड्डे चलाने वाले आपके शहर के एमपीए हैं, वो जो पीएचए में करप्शन करने वाला आपका शराबी एमपीए है, वो जो एक नाम नेहाद का वजीर है, मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ आएं, मुनाजरा करें, आप बताएं कि आपने शहर फैसलाबाद के लिए क्या किया है। आपके पास बताने के लिए कोई एक बात भी होगी तो मैं आपके मौक़िफ़ से मैं उसकी हमायत करते हुए मैं तमाम लोगों के फैसलाबादियों से मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन है कि आप लोग ना आएंगे, ना मेरे साथ बैठेंगे, ना मुनाजरा करेंगे और ना शहर फैसलाबाद को जो हकीकत है उनके ऊपर खुलने देंगे। लेकिन शहर फैसलाबाद की आवाम जो है वो इतनी इन हालात से ना वाकिफ नहीं है, उसको पूरा इल्म है कि गुजरे 4 सालों में जिस तरह आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, आपने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, उसी तरीके से आपने फैसलाबाद का भी बेड़ा गर्क किया। मैं आपको आज खुले लफ्जों ये तंबीह करना चाहता हूं, आज के बाद किसी अवामी इज्तिमा में आपने हमारे कायद के ऊपर किसी किस्म की कोई हर्जा सराई की या कोई जुबान दराजी की तो इसके अंजाम के आप खुद वाकिफ होंगे। हम इस बात से कतई तौर पर भागने वाले नहीं हैं। आप सियासी एक्टिविटीज करें, आप एहतजाज करें, आप हुकूमत वक़्त के ऊपर आप तनकीद करें, जलसे जुलूस आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी आपको इससे नहीं रोक रहा। लेकिन आप उस अपने हकूक के इस्तेमाल तो आपने क्या करना है, आप दूसरों के नाम लेकर और इस तरह की बकवासात कर करके आपकी जो बुरी कारकर्दगी है आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जनाब, अब ऐसा नहीं होगा। ये जो गोगे फैसलाबाद के अंदर हैं, इनकी करप्शन जो है वो लोगों के ऊपर आश्कार होगी। कल जो मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, आज वो लैंड क्रूजरों पे कैसे घूम रहे हैं ये बताना पड़ेगा। आपके पास जो जायदादें आई हैं वो कहां से आई हैं? ये नबील अरशद डेवलपर कैसे बन गया? वो पीएचए का शराबी एमपी है, उसके पास पैसे कहां से आए? वो गुलामाबाद का झूठा वजीर, उसके पास पैसे कहां से आए? वो जो जुए को अड्डे चलाने वाला एमपीए है, उसके पास पैसे कहां से आए? उसने जाके जड़ावाला में एक कॉलोनी कैसे काट दी? ये सारा हिसाब आपको देना पड़ेगा। इन चीजों से आप कैसे भाग सकते हैं? आपने न सिर्फ फैसलाबाद की आवाम के साथ ज्यादती की है, बल्कि आपने तरक्की के सफर को रोका है, आपने तरक्की के चलते हुए सफर को रोका भी है और उसके गले को काटा भी है। आपने चलते हुए मंसूबों को बंद किया है, आप एक सिंगल नया मंसूबा लाने में नाकाम रहे हैं। और आपकी जो करप्शन है, इंशाल्लाह आने वाले हम आपकी तरह नहीं करेंगे कि पहले आपको गिरफ्तार करेंगे और फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। हम पहले आपकी करप्शन के कच्चे छठे अवाम के सामने रखेंगे, उनको साबित करेंगे, तब आपको गिरफ्तार करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज इस मुल्क की जो आला अदलिया है, अदालतें हैं, वो उन तमाम सबूतों की बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो सजा देंगी। मैं आखिरी बात करके आपसे मैं इजाजत चाहूंगा कि फैसलाबाद के दोस्तों से कि हमारा जो मकसद न माजी में था, न आज है, न आने वाले कल में होगा। हम ना लड़ाई चाहते हैं, न लड़ाई करते हैं, न लड़ाई को पसंद करते हैं। एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना हर जमात का एक जमहूरी हक है, हर जमात को उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप उस हक को इस्तेमाल तो नहीं रहे, लेकिन आप अपनी जो करप्शन है उसको उसके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसे शख्स का नाम लेकर जो शख्स न सिर्फ फैसलाबाद के, वो पंजाब के और पाकिस्तान के अंदर वो एक अपनी आला ज़र्फी और अपनी जुर्रत, अपनी वफा, अपनी दयानतदारी, अपनी कमिटमेंट के नाम से जाना जाता है। वो शख्स जिसने पंजाब के अंदर लाइन एंड ऑर्डर की पोजीशन को इस तरीके से किया कि जब लोग घरों से निकल नहीं सकते थे तो आज लोग आजाद घूम फिर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की जात के बाद इसका सेहरा उस शख्स राना सनाउल्लाह को जाता है। आप उसका नाम लेकर अपनी झूठी सियासत को चमकाने की कोशिश ना करें, फैसलाबादियों को जवाब दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपका जो अब्बा फैसलाबाद में आ रहा है वो इस बात का जवाब देगा कि आपने फैसलाबाद के अंदर कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं।
میں امید کروں گا کہ آپ چیزوں کو ڈی ٹریک نہیں کریں گے، جو سوالات میں نے کیے ہیں ان کے جواب دیں گے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کی کرپشن کے ثبوتوں کے ساتھ میں پریس کانفرنس بھی کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے اگینسٹ ایک انکوائری بھی لانچ ہوگی جو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی، کیونکہ اس کے ایسے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اسے جان چھڑوا ہی نہیں سکتے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔